नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध पुस्तक का अध्ययन जो 9 to 12 RBSC सिलेबस में चलती है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए तो हम पाठ्यक्रम शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। तो बढ़े, हम संधि पढ़ रहे थे। संधि टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, टॉपिक पूरा हो गया। अब आज हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। आप यकीन मानिए, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, जहाँ भी हिंदी में संधि आती हो, इस टॉपिक मेरे इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें भी देखिए। संधि के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से। शब्दों के मेल से नहीं, 2 वर्णों के मेल से। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों में मिलकर क्या बनता है? संधि बनती है। शब्दों में के अर्थ परिवर्तन को, तो शब्दों में का अर्थ परिवर्तन तो होता है, लेकिन किससे? विकार उत्पन्न होने से, 2 वर्णों के मेल से। अतः राइट आंसर कौन सा होगा? 2 वर्णों के मेल से। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। किसमें स्वर संधि नहीं है? देखिए, गिरीश, तोड़ के देखिए इन सभी को। गिरीश कैसे होगा? देखिए तोड़ के। गिर प्लस ईश क्या है? ई प्लस ई क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया। ये क्या हो गया? स्वर संधि। ये तो स्वर संधि है। दूसरा है परोपकार। मैंने आपको बताया था कि बीच में यदि एक मात्रा हो, बीच में ओ की या ए की एक मात्रा हो, तो क्या होगा? संधि नाम की लड़की का गुण क्या था? एक मात्रा बीच में, तो ये गुण संधि हो गई। गुण संधि स्वर संधि का ही भेद है, तो ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। तीसरा है मतैक्य। तो मत प्लस ऐक्य और ऐसे भी आपको नहीं आता, तो ये पहचान बताई थी मैंने कि शब्द के बीच में 2 मात्रा, ये संधि नाम की लड़की का गुण था और ये संधि नाम की लड़की के गुण में क्या हो गया? वृद्धि हो गई। 2 मात्रा, चाहे वो ए की हो चाहे वो ओ की हो, तो वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि क्या है? स्वर संधि का भेद। तो यहाँ स्वर संधि कौन सी नहीं है? संतोष, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष अर्थात संतोष क्या है? ये स्वर संधि नहीं है। नेक्स्ट है यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोगान, यशगान, यशगान या यशगान। तो ये तो सबको दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकते, लेकिन इनमें बहुत छोटी सी वो है
छोटा सा अंतर है, गान पर भी विसर्ग लगेगा या नहीं। तो ये कौन सा राइट होगा, बा ऑप्शन, यश प्लस गान। नेक्स्ट है संधि विच्छेद की, विच्छेदों की संधि का सही विकल्प छांटिए। शब्द प्लस अर्थ, शब्द प्लस अर्थ अर्थात क्या बनेगा, शब्दार्थ। नेक्स्ट है गज प्लस इंद्र, तो गजेंद्र बनेगा, गजेंद्र बनेगा, गजेंद्र बनेगा या गजेंद्र बनेगा, क्या बनेगा, गजेंद्र, यण संधि, गुण संधि। प्रत्युत्तर क्या बनेगा, प्रत्युत्तर, सा ऑप्शन राइट है। सु प्लस आगत, तो क्या होगा, सुआगत, स्वागत, सुआगत, स्वगत, तो क्या होगा इसका राइट, स्वागत। नेक्स्ट है कवि प्लस इच्छा, तो ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, तो क्या होगा राइट आंसर, कवीक्षा। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में प्रयुक्त संधि का सही भेद विकल्प में से चुनकर लिखना है। तो देखते हैं, अन्यार्थ, अन्यार्थ, अन्य प्लस अर्थ, तो आ और आ क्या होगा, ये दीर्घ, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है परोपकार, परोपकार शब्द में कौन सी संधि होगी, वही आ गया एक मात्रा गुण संधि। नाभिक, नाभिक में कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। नेक्स्ट है अन्वीक्षण, अन्वीक्षण में वा आया है बीच में, मैंने आपको पहचान बताई थी, या हो, वा हो अथवा र हो, और उसके पहले आधा अक्षर हो, आधा स्वर हो, आधा कोई वर्ण हो, तो क्या होगा, यण संधि, अन्वीक्षण यण संधि। इसी प्रकार महेश्वर्य, महेश्वर्य में दो मात्रा, दो मात्रा बोले तो वृद्धि संधि, देखना है नहीं, बीच में दो मात्रा और संधि, स्वर संधि के भेद पूछे तो वृद्धि संधि। सही संधि विच्छेद कीजिए, तो सही संधि विच्छेद कैसे करेंगे, परमौषधि का परम प्लस औषधि। गायक, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद कैसे करेंगे, गायक करेंगे, गे अक करेंगे, गे अक करेंगे, क्या होगा, आय, आय, अब, आव, यही होता है ना अयादि संधि में, ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ क्या है, बीच में क्या आ रहा है, गायक, आय, आय आ रहा है, तो क्या होगा, गैअक। नेक्स्ट है यशोगान, तो यशोगान का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, यश
प्लस गान। स्वागत का अभी मैंने आपको बताया, सु प्लस आगत, स्वागत। इसी प्रकार सदैव का कैसे करेंगे, सद प्लस एव, सदैव। सद, सॉरी ये नहीं, ये होगा सद प्लस एव, सदैव। अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। प्रत्येक तो प्रति प्लस एक। संहार तो सम प्लस हार। उद्धार, उद्धार का क्या होगा, उद प्लस हार, दा का हा का धा हो जाएगा, दा के संयोग से हा का धा हो जाएगा। इसी प्रकार मनोभाव, मनोभाव का मन भाव। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों की संधि करते हुए उनके प्रकार बताइए। तो महेश्वर, महेश्वर अर्थात क्या होगा, महा धन ईश्वर। गुण संधि क्या होगा, महा धन ईश्वर। और ई और आ और ई के संयोग से गुण संधि। इसी प्रकार सेकंड है जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, ना का आगम हो जाएगा ता के स्थान पर, ना ता के स्थान पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। क्या होगा, व्यंजन संधि। इसी प्रकार महर्षि, महर्षि में भी महा धन ऋषि, आ प्लस रे, तो क्या होगा, आ प्लस री का अर्थ क्या होगा, रा। य व र यानी कि यण संधि। गायक, गायक में अयादि संधि, वही गै अक, इसका संधि विच्छेद होगा गै प्लस अक। स्वागत का हम कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक। सदाचार, सद प्लस आचार, क्या होगा, दीर्घ संधि। निश्चिंत, ने प्लस चिंत। श का आगम विसर्ग के स्थान पर तो विसर्ग संधि। इसी प्रकार परीक्षा, पर प्लस ईक्षा, तो क्या होगा, दीर्घ संधि। इसी प्रकार गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, क्या होगा, गुण संधि, आ प्लस ई गुण संधि। सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम, ये भी क्या होगा, गुण संधि। अति
प्लस आवश्यक। तो क्या होगा, य के पहले आधा अक्षर है, इसी से पता चल रहा है क्या होगा, यण संधि। धावक अयादि संधि, धो प्लस अक, धावक। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली दीर्घ, दूसरी यण, गुण, वृद्धि और अयादि। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्या है, व्यंजन संधि के कोई 2 भेद। तो आप व्यंजन संधि के कोई भी 2 भेद यहाँ लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं, पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो उसमें देखिए। विसर्ग संधि भी उदाहरण सहित मैंने आपको बता रखी है। संधि और संयोग में अंतर, तो संधि और संयोग में क्या अंतर है कि संधि तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। और 2 वर्णों के मेल से या 2 शब्दों के मेल से जहाँ विकार उत्पन्न नहीं होता वो संयोग कहलाता है। संधि का विच्छेद करते हुए उसका नाम लिखना है। तो आशीर्वाद में कौन सी संधि है, आशी प्लस वाद। आशी प्लस वाद, तो क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पर रा उत्पन्न हो गया। अधोगति क्या है, बीच में ओ की मात्रा, एक चोटी अर्थात गुण संधि। अध प्लस गति, नहीं विसर्ग संधि होगी। अध प्लस गति, विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो यहाँ भी विसर्ग संधि होगी। दुर्दिन में भी विसर्ग संधि होगी, दुष्कर में भी विसर्ग संधि होगी। नदीश, नदी प्लस ईश क्या होगा, दीर्घ संधि। तल्लीन, तत् प्लस लीन क्या होगा, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन, तो यहाँ क्या होगा, व्यंजन संधि। कल्पांत, कल्प प्लस अंत, तो ये क्या होगा, दीर्घ संधि। नाभिक, नौ प्लस एक, नाभिक 9 प्लस 1 अर्थात अयादि संधि। निष्प्राण, ने प्लस प्राण, विसर्ग संधि। पित्रादेश, पितृ, कौन सा पितृ लिखेंगे, पितृ, नीचे वो री लगा के लिखते हैं ना, पितृ, ऐसे प्लस आदेश। तो आ मिलकर ता तो है और रा आधा होगा, तो री का रा हो जाएगा, तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। मनोहर, मन प्लस हर, विसर्ग संधि। शिरोमणि, शिर प्लस मणि, विसर्ग संधि। नारायण, नार प्लस अयन, ना का ना हो जाता है, मैंने पढ़ाया था ना,
क्या होगा? व्यंजन संधि। निरंतर, ने प्लस अंतर, ने प्लस अंतर क्या होगा? विसर्ग संधि। इसी प्रकार सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम क्या होगा? गुण संधि। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय क्या होगा? यण संधि। देवर्षि, देव प्लस ऋषि अर्थात देवर्षि, यहाँ भी क्या होगा? यण संधि। उल्लंघन, उत प्लस लंघन, यहाँ क्या होगा? व्यंजन संधि। उत प्लस चारण, उच्चारण, चा का ता का चा हो गया तो व्यंजन संधि। तथापि, तथा प्लस अपि, यहाँ दीर्घ संधि। इसी प्रकार ईश्वर प्लस इच्छा क्या होगा? ईश्वर प्लस इच्छा, यहाँ गुण संधि। इति प्लस आदि, यण संधि। उत प्लस नायक, उन्नायक अर्थात व्यंजन संधि। अहम प्लस कार तो क्या होगा? ककार वाली व्यंजन संधि। सम प्लस योग, संयोग व्यंजन संधि। सम प्लस सार, संसार व्यंजन संधि। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम क्या होगा? यण संधि। इस प्रकार ये पूरे हो गए संधि के सारे उदाहरण और प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए। संधि के कुछ अपवाद भी हैं जो महत्वपूर्ण अपवाद हैं, जो बुक में नहीं दे रखे, वो मैंने अलग से कलेक्ट किए हैं, तो उन्हें भी देख लें। प्र प्लस ऊण, प्रौण, वैसे तो दो मात्रा अर्थात वृद्धि संधि, लेकिन ये गुण संधि के अपवाद हैं। अक्ष प्लस ऊहणी, अक्षोहिणी गुण संधि का ही अपवाद है। शुद्ध प्लस ओदन, शुद्धोदन ये भी अपवाद है। अधर प्लस ओष्ठ, अधरोष्ठ। जल प्लस ओक, ऊ नहीं है, ओ आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? गुण संधि। यहाँ ऊ न होकर ओ है, लेकिन फिर भी ये क्या माने जाएगी? गुण संधि। तो ये गुण संधि के अपवाद हैं महत्वपूर्ण, जिन पे आप एग्ज़ाम में अटक जाएंगे। अब आपको पता होगा तो आप संधि का कोई भी, चाहे कोई भी उदाहरण हो, कोई भी क्वेश्चन हो, गलत नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये अलग से इकट्ठा करके लिखे हैं, इन्हें भी देख लें। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। बिंब प्लस ओष्ठ, बिंबोष्ठ या बिंबोष्ठ, दोनों ही सही हैं और ये अपवाद हैं। किसके? गुण संधि के। ये सारे अपवाद किसके हैं? गुण संधि के। नेक्स्ट, स्वर संधि के अन्य महत्वपूर्ण अपवाद हैं। विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। मूसल प्लस धार, मूसलाधार। प्रतिघात, प्रतिघात। प्रतिकार, ज्यों की त्यों लिखा जाएगा, प्रतिकार। प्रति प्लस अक्षी, प्रत्यक्ष। नव प्लस रात्रि, नवरात्रि, नवरात्र। शुद्ध क्या होता है? रात्रि, लेकिन लिखा क्या जाता है? नवरात्र। सहस्त्र, सहस्त्राक्षी, सहस्त्राक्षी। अक्षी के साथ, अक्षी है शुद्ध शब्द, लेकिन यहाँ संधि होने पर अक्ष हो जाता है। इसी प्रकार अहन प्लस रात्रि, अहोरात्र। अहन प्लस निशि, अहोनिश। पतत प्लस अंजलि, पतंजलि। ये अपवाद हैं
इनका मूल रूप कुछ और है और जब हम इनको संधि करते हैं तो संधि करने पर कुछ और हो जाता है। ये सभी क्या हैं? अपवाद हैं। मार्तंड अर्थात दोपहर का समय। नेक्स्ट, उक्त अपवाद किसके हैं? उक्त अपवाद हैं विसर्ग संधि के। विसर्ग संधि के। विसर्ग संधि में हमने ये नियम पढ़ा था कि ये आ के साथ विसर्ग होने पर और परवर्ग में क्या पा या माँ होने पर क्या होगा? का या पा होने पर क्या होगा? ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ये कुछ शब्द हैं जो इस नियम का अपवाद हैं। उक्त नियम होने पर भी क्या विसर्ग के स्थान पर सा का आगम हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर सा का आगम हो जाएगा। जैसे भा प्लस सा आ गया तो भास्कर, मम प्लस कार, सा आगम हो गया विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो गया? नमस्कार। पुरः प्लस कार, पुरस्कार। बृहत प्लस पति, बृहस्पति। वाच प्लस पति, वाचस्पति। पुर प्लस कृत, पुरस्कृत। तिर प्लस कार, तिरस्कार। ये क्या हैं? विसर्ग संधि के अपवाद। एक ये लास्ट नियम एहन संबंधी और देख लीजिए। ये एहन संबंधी ये लास्ट नियम है, आपके व्यंजन संधि में आएगा। यदि एहन के बाद रा से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द हो, एहन शब्द हो पहले, उसके बाद रा से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द हो तो क्या होगा? तो एहन अहो में परिवर्तित हो जाएगा। रा के अतिरिक्त अन्य वर्ण हो तो एहन के ना एहन का ना रा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि एहन के बाद रा से प्रारंभ होने वाला शब्द हो तो अहो में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि न रा एहन का ना अगर अन्य वर्ण हो तो रा में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए। अहन प्लस रात्रि, अहोरात्र। अहन प्लस निशा, अहर्निशा। अहन प्लस रूप, अहोरूप। अहन प्लस मुख, अहरमुख। अहन माने होता क्या है? अहन प्लस अहन, अहरह। ये शब्द जो है अपवाद हैं, ये आते रहते हैं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से उठते हैं अधिकांशतः। तो आप इन्हें अवश्य देखिए अच्छी तरह, दोबारा रिवाइज करिए एक बार। उत प्लस क्रस, उत्कृष प्लस त, उत्कृष्ट। शश प्लस थ, षष्ठ। ये अपवाद भी मैंने आपको बता दिए और सारी संधियाँ बड़े अच्छे से मैंने कंप्लीट करवा दी। इससे पहले के 2 वीडियो और हैं संधि से संबंधित, आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।